फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिन्स को हम लोग का सॉल्यूशन करवा रहे थे, जिसमें से हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। किसको? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कर चुके थे। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर चुके थे। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर चुके थे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 18 नंबर हो गया था। फिर 19 नंबर क्वेश्चन भी हो गया था। और 20 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग को करना है। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर जो नहीं देखे होंगे उसको देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, तो आज से हम लोग को 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन में है, व्हाट आर एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल्स। आप एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल या फिर एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स में। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स का भी तो हम लेक्चर नहीं बनाए, बट कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स को कब बनाएंगे। ठीक है, व्हाट आर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल्स। देखिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है। एम्बिडेंटेड जो न्यूक्लियोफाइल्स होता है, आर द न्यूक्लियोफाइल्स, वो न्यूक्लियोफाइल्स होता है जो जिसके पास क्या होता है, दो न्यूक्लियोफिलिक साइट्स होते हैं। ठीक है, साइट्स मतलब जो भी जिससे क्या होता है, दोनों साइड से क्या करते हैं, अटैक किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के द्वारा क्या किया जा सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के द्वारा उसको क्या किया जाता है, दोनों तरफ से अटैक किया जाता है। जैसे साइनाइड ग्रुप, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। अगर आपको आ जाएगा कि व्हाट आर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स, ये आपको तो इसमें क्या है, तो क्या होता है कि इस एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफिल्स फाइल्स आर द न्यूक्लियोफाइल्स दैट हैव टू न्यूक्लियोफिलिक साइट्स। जिसके पास क्या होता है, दो न्यूक्लियोफिलिक साइट्स होता है, मतलब इधर से भी हम इसको अटैक कर सकते हैं और इधर से भी क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उसमें जैसे दे कैन अटैक टू द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जिससे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स के द्वारा क्या अटैक किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल साइनाइड आयन कैन अटैक थ्रू कार्बन एटम्स रिजल्टिंग देन फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड। जब ये कार्बन एटम्स के द्वारा अगर हम इसको अटैक करते हैं, ठीक है, जैसे सी के, तो यहाँ पे साइनाइड बनाता है। वही एन के द्वारा अगर अटैक किया जाता है तो एजी से मतलब यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनाता है। इसका क्या मतलब है, ये क्या हो जाता है सी एन में, देखिए तो एन के द्वारा जब अटैक करता है तो एन से बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, और ये क्या बनाता है, जबकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, साइनेट बोल, ठीक है, आइसोसाइनाइड बोलिए या फिर आइसोसाइनेट, दोनों सही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो भी है कार्बन एटम्स किसके द्वारा अटैक किया जाता है, सॉरी देखिए फॉर एग्जांपल साइनाइड आयन कैन अटैक थ्रू कार्बन एटम रिजल्टिंग द, जब आपको कार्बन एटम के थ्रू, साइनाइड में कार्बन एटम के थ्रू जब अटैक किया जाता है, ठीक है, किसी भी किसको, अल्काइल अल्काइल हैलाइड को या फिर जो भी है अल्काइल हैलाइड को, जब हम लोग अल्काइल ग्रुप में जो कार्बन है, इसको देखिए यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है, वो अगर कार्बन एटम के द्वारा ही अटैच किया जाता है तो हम लोग का साइनाइड ग्रुप बनता है। अगर एजी से मतलब एन के एन अटैक करेगा, ठीक है, कार्बन एटम में, तो यहाँ पे क्या बनता है, एनसी बनता है, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। इसके पहले वाला लेक्चर में इसको बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, what happens when methyl chloride is treated with alcoholic KCN। एंड मिथाइल क्लोराइड के पहले स्ट्रक्चर जानना होगा। अगर इसी तरह का जब अगर हम लोग को लैंग्वेज में कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहेगा, ठीक है, लैंग्वेज में हमेशा याद रखिएगा, अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहले आप स्ट्रक्चर में लिख लीजिए, CH3Cl हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KCN, तो इस KCN के साथ क्या करें, इसको ट्रीट किया जाता है, मतलब इसको किया जाता है। ठीक है, अल्कोहलिक KCN। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस में भी लिख सकते हैं। तो यह मैं बताई थी, जब अल्कोहलिक के साथ अगर होता है, ठीक है, और AgCN के साथ होता है, KCN और AgCN वाला मैं बता चुकी हूँ इसके पहले वाले लेक्चर में, कि जब KCN के साथ करवाता है तो जो ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन Cl तो हट जाता है, जो कार्बन का जो बॉन्ड बनता है वो किसके साथ बनता है, सी के साथ बनता है। ठीक है, और जब अगर AgCN के साथ करवाते हैं, तो AgCN के साथ जब हम लोग करवाते हैं, सॉरी AgCN के साथ करवाते हैं, जो मेरा कार्बन का बॉन्ड बनता है वो किसके साथ बनता है, N के साथ, कार्बन एटम मतलब नाइट्रोजन एटम के साथ। समझ में आ गया? तो मतलब यहाँ पे बस यहाँ पे देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब KCN के साथ जब भी हम लोग का अगर
मिथाइल क्लोराइड हो गया या फिर हेलोजेंस हो गया, अगर उसका हम लोग अगर रिएक्शन करवाते हैं तो जो इसका कार्बन का जो बॉन्ड है या फिर बनेगा जो बॉन्ड, वो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और अगर AgCN के साथ बनाएंगे, ठीक है, अगर AgCN के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे CH3Cl हो गया, ठीक है, CH3 से अगर इसको हम लोग AgCN के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा जो फॉर्म बनता है वो क्या बनता है पता है, आइसोसाइनाइड बनता है, NC। समझ में आ गया, मतलब ये जो कार्बन है उसका कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है। AgCN हमेशा याद रखिएगा कि AgCN के साथ जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बनता है, जबकि जब KCN के साथ करवाएंगे तो ये किसका बॉन्ड बनेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में, जैसे कि, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ तो क्या बोल रहा है, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KCN मिथाइल साइनाइड इज ऑब्टेन, तब क्या होता है, मिथाइल साइनाइड क्या होगा, ऑब्टेन होगा, मतलब ये क्या होता है, KCl बाहर हो जाता है, KCl बाहर हो जाता है और ये क्या हो जाता है, इसके साथ में C और CF बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए, क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद Ag पाउडर, जब Ag पाउडर के साथ क्लोरोफॉर्म को हीटेड किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ Ag को लिया जाता है, मतलब क्लोरोफॉर्म को लिया जाता है। देखिए कैसे हीट, जब इसको हीट किया जाता है तो क्या बनता है, एसिटाइलिन, मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एस्टाइलिन मतलब एस्टाइलिन, एसिटाइलिन मतलब क्या हो जाएगा, टाइलिन आ गया तो समझ जाइए क्या हो गया, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये क्लोरोफॉर्म का उस दिन बताया कि क्लोरोफॉर्म बना कैसे, क्लोरोफॉर्म देखिए जैसे यहाँ पे CH4 है, इसको Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu करवाते हैं, तो मतलब Cl को ऐड करवा रहे हैं, ठीक है, एल्डिहाइड को, तो CH, फिर यहाँ पे CH3 हो जाएगा Cl, फिर इसको अगर Cl2 के प्रेजेंस में, HNu के प्रेजेंस में अगर हम लोग करवाते हैं तो CH हो जाएगा 2, Cl2 हो जाएगा, फिर करवाते हैं तो CH, Cl3 होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन को ही क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे क्या करता है, जब ये Ag के साथ, जब हम लोग ईट के साथ अगर इसको रिएक्ट करवाते हैं 6Ag के साथ, तो यहाँ पे देखिएगा, ये याद रखिएगा कि ये जो है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, हट जाता है, ये रिएक्ट करके हट जाता है और कार्बन कार्बन के बीच क्या आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 Cl हट रहा है, यहाँ पे भी 3 Cl हट रहा है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर एक दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म, तो आपको एक और क्लोरोफॉर्म लेना होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन किसके बीच में ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लोरोफॉर्म को एक नहीं दो दो क्लोरोफॉर्म लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 मोल ले रहे हैं तो यहाँ पे 6Ag लेना पड़ेगा, 6Ag के साथ इसका मतलब अगर हम इसको मतलब बैलेंस करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कार्बन आर्गन जो लेंगे वो 6Ag लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 यहाँ से क्लोरीन निकला, 3 यहाँ से 6 हो गया, तो 6AgCl बाहर हो गया, और इधर से देखिए CH इधर बॉन्ड बचा हुआ है और इधर से क्या हो जाएगा, ये CH, ठीक है। तो इसके बीच में अगर हमेशा क्या बनता है, जब भी हम लोग क्लोरोफॉर्म को किसके साथ, आयरन के पाउडर के साथ ट्रीटेड किया जाता है तो क्या बनता है, एसिटाइलिन बनता है, तो क्लोरोफॉर्म को किया जाता है। और भी अगर क्लोरोफॉर्म को हमेशा याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म को जब हीटेड किया जाता है Ag के साथ तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, एसिटाइलिन, ठीक है, एसिटाइलिन हमेशा प्राप्त होता है, ठीक है। और इसका जो याद रखिएगा ये कैसे होता है, ये जो मेरा क्लोरोफॉर्म है, तो इसका जो Cl है, यहाँ से 3 Cl चला जाता है, यहाँ से 3 Cl, 6 Cl हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 6 Cl है, क्योंकि ये निकलेगा तो 6 Cl के साथ निकलेगा, तो यहाँ पे Ag भी 6 चाहिए, इसलिए हम लोग को Ag6 लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। हम कल बताए थे, इसका इसका क्वेश्चन भी आया था, इसके पहले वाले लेक्चर में अगर आप देखे होंगे तो जरूर याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे
इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक कोएच, हमेशा बताया था इथाइल क्लोराइड। जैसे भी आपको अगर नाम दिया रहेगा वर्ड्स में, तो हमेशा आपको पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर बना लेना है। तो स्ट्रक्चर इथाइल क्लोराइड का क्या हो जाएगा, इसमें मतलब इथाइल है तो इथेन का क्या हो जाएगा, 2 कार्बन आइटम इसमें मतलब होना ही चाहिए, कार्बन CH3 CH2Cl, इथाइल क्लोराइड हो गया। वो किसके साथ इसका ट्रीटेड किया जाता है, किसके, अल्कोहलिक है। हमेशा याद रखिएगा जब भी अल्कोहलिक KOH के साथ किया जाता है तो क्या हो जाता है, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड कब होता है, यहाँ से मेरा H निकलेगा। अगर खुद सोचिए, अगर इसको हम लोग बनाते हैं CH, यहाँ से H हो जाएगा और यहाँ से H, ये एक H हो गया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में फिर यहाँ पे CH, ये H, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, ठीक है। अगर करते हैं तो यहाँ से मेरा Cl निकलता है और यहाँ से मेरा एक H निकलता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इथेन बनता है। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम लोग इथाइल क्लोराइड को ट्रीटेड किया जाता है, एलिमिनेशन बोले ना, एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, अकर्स होता है, और इससे क्या बनता है, इथीन बनेगा, हम लोग को इथीन बनेगा। तो इसके बीच में एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब एक कार्बन आइटम से जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है उससे हाइड्रोजन निकलेगा और एक से क्लोरीन आइटम निकलेगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होगा, हटा दिया जाएगा उसको, ठीक है। तो हटाने के बाद क्या बनेगा, इथेन। हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है। ये समझ में आ गया। हमेशा याद रखिएगा जब भी क्लोरोफॉर्म को अगर रिएक्ट किया जाएगा Ag के साथ, ठीक है, रिएक्ट करवाया जाएगा या फिर हीटेड करवाएगा, ठीक है, पाउडर के साथ, तो हमेशा एसिटाइलिन प्राप्त होगा। एसिटाइलिन मतलब समझ रही है ना, एसीटोन, जैसे हमारा कार्बन कितना होगा, 2 होगा, और दोनों के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा, ये 21 नंबर ही क्वेश्चन था, ठीक है। और 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 22 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद एग्जांपल, आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में ही बताना है, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन कब होता है, अभी हम बता रहे थे, एलिमिनेशन रिएक्शन कब होता है, जब अल्कोहलिक KOH के साथ हम लोग रिटेड किया जाता है। व्हेन हेलो एल्केन हैविंग hydrogen heated with alcoholic KOH, the elimination of beta hydrogen takes place। एलिमिनेशन मतलब बीटा मतलब समझ रही है ना, उससे क्या होगा, एक कार्बन आइटम क्या होगा, अटैच्ड होगा। तो ये कार्बन आइटम, तो ये क्या होगा, ये बीटा हाइड्रोजन आइटम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन आइटम्स क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बीटा हाइड्रोजन आइटम्स होता है वो क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेट मतलब हट जाता है, ठीक है। और यहाँ से एक क्लोरीन आइटम हट जाएगा, तो हमेशा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में क्या होगा, जो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन हेलो एल्कोन्स हैविंग बीटा हाइड्रोजन आइटम, इसके पास क्या है, बीटा हाइड्रोजन आइटम है, ठीक है। मतलब इससे एक कार्बन आइटम अटैच्ड होना चाहिए, मतलब कार्बन अटैच्ड आइटम होगा, ठीक है। कार्बन क्या होगा, एक कार्बन आइटम अटैच्ड होगा, और कार्बन आइटम अटैच्ड जो हाइड्रोजन आइटम होता है वो क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन आइटम, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन आइटम होना चाहिए, ठीक है। और उसको हम लोग जब किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं या फिर हीटेड करवाते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो उस समय क्या होता है, द एलिमिनेशन ऑफ BH टेक्स प्लेस। तब क्या होता है, जो एलिमिनेशन होता है हाइड्रोजन का वो क्या होता है, हट जाता है, एलिमिनेशन होता है, ठीक है। और इसी के जो मेरा रिजल्ट होता है वो क्या होता है, इथीन होता है। जो रिजल्ट क्या होता है, आपको सिर्फ ये याद रखना होगा, इतना आपको मतलब लैंग्वेज याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि मेरा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, कि बीटा हाइड्रोजन आइटम। तो फिर एग्जाम में क्या होगा, आपको खुद से बना करके लिखना है। ऐसा जरूरी नहीं है आप बुक के लैंग्वेज में लिखें या फिर जो लिखाया गया है उसी लैंग्वेज में आप लिखें, ठीक है। तो आपको खुद से अपना लैंग्वेज में लिखिएगा तो ज़्यादा टीचर भी समझ जाते हैं कि बच्चा जो है वो अपना लैंग्वेज से लिखा हुआ है या फिर किताबी लैंग्वेज में। बस आपको क्या जानना है कि रिएक्शन को आपको जानना है कि रिएक्शन में होता क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद जो भी एग्जाम में है वो अपने लैंग्वेज से लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे हो गया, तो उससे क्या निकलता है, फिर देखिए यहाँ से निकल जाएगा, फिर ये BH यहाँ से निकल जाएगा, फिर यहाँ पे Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर बोल रहा है व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, व्हाट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेस ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब बोल रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म का ये क्या होता है, टाइप होता है, इनमें जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हैव सेम मोलर फॉर्मूला,
मतलब क्या होता है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, बट डिफर ओनली देयर डायरेक्शन और रोटेशन इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में उनका जो, या फिर बोल सकते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफर करेगा, डायरेक्शन के हिसाब से डिफर करेगा। जैसे यहाँ पे खुद सोचिए, देखिए यहाँ पे पोलराइज्ड हो गया, फिर रोटेट कंपाउंड्स देर ऑप्टिकली एक्टिव एट लीस्ट वन कायरल कार्बन एटम। कब ये याद रखिएगा, जब भी हमारा ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब कब होता है, जब भी कोई भी कार्बन क्या होता है, कायरल, मतलब एक कार्बन क्या होना चाहिए, कार्बन कायरल होना चाहिए। कायरल कार्बन एटम का मतलब ही क्या होता है पता है, कायरल कार्बन आइटम्स का मतलब होता है कि वो जो भी कार्बन है उससे जो भी चार ग्रुप अटैच्ड होगा, ठीक है, इसका वैलेंसी चार होता है, चार ग्रुप जब अटैच्ड होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है, क्या क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि चारों सेम है या फिर दो सेम है, ऐसा नहीं, चारों अगर अटैच्ड है तो वो क्या होगा, डिफरेंट। और कायरल को ऐसे इस स्टार से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, कम से कम एक क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन आइटम्स होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग को क्या बोल रहा है, 23 हो गया, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr के साथ, ठीक है। तो HBr में पर ऑक्साइड इफेक्ट वाला आपको भी पता होगा, अगर HBr का रिएक्शन अगर हम लोग इथिन के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, H एक जगह चला जाएगा, Br एक जगह चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, जब भी हम लोग पर ऑक्साइड के, अगर पर ऑक्साइड के प्रेजेंट में, ठीक है, अगर पर ऑक्साइड के प्रेजेंट में करते हैं तो हमेशा जो Br है वो क्या होगा, जो ज़्यादा कार्बन आइटम है उसकी ओर अटैच्ड होगा, ठीक है। लेकिन जब भी अगर अगर मान लीजिए जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आइटम होगा, सॉरी, जब भी हमेशा याद रखिएगा, अगर पर ऑक्साइड के प्रेजेंट में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं HBr का, तो हमेशा याद रखिएगा जो Br है नेगेटिव पार्ट वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर HBr जैसे मार्कोनिक कॉप्स रूल और मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक रूल्स के हिसाब से, जैसे मार्कोनिक कॉप्स रूल क्या बोलता है कि अगर हम लोग किसी का एडिशन करवा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहाँ पे क्या होता है, कम हाइड्रोजन की संख्या होता है, ठीक है। और H वहां जाएगा, जो पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन की संख्या होगा, ठीक है, मार्कोनिक कॉप्स रूल में। तो इसी में HBr में क्या होता है, HBr में क्या होता है, इन द प्रेजेंट ऑफ पर ऑक्साइड इफेक्ट में, पर ऑक्साइड इफेक्ट में क्या होता है, Br वहां जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, ज़्यादा। पर ऑक्साइड जब रहेगा तो हाइड्रोजन की संख्या जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहीं पे नेगेटिव पार्ट जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जहाँ पे भी जब भी हमारा क्वेश्चन में पर ऑक्साइड अगर प्रेजेंट में रहेगा तो जो Br है या फिर नेगेटिव पार्ट है जो भी है वो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगा, ठीक है। और H कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगा। तो इससे क्या मेरा फॉर्मूला बनेगा, CH3CH, यहाँ पे अगर एक और H आ जाएगा तो यहाँ नहीं, H नहीं, क्योंकि इसमें देखिए पर ऑक्साइड का इफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो H वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, और यहाँ पे Br जाएगा, तो यहाँ पे Br हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, CH3। जब ये H ऐड हो जाएगा तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। देखिए आ गया, तो 2 ब्रोमो क्या बनेगा, प्रोपेन। समझ में आ गया। अब इसमें देखिए अगर इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम लोग पर ऑक्साइड के इफेक्ट में करते हैं, पर ऑक्साइड के इफेक्ट में, सॉरी प्रेजेंट में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, Br कहाँ हो जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, और H कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो ये मेरा CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दोनों से क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स तो आता ही आता है, देखिए इसको रीच कर देते हैं। शॉर्ट नोट्स में उर्ज रिएक्शन के बारे में बताना है हम लोगों की। उर्ज रिएक्शन देखिए, उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, कल ही मैं इसके पहले वाले लेक्चर में
उस रिएक्शन को पूरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है उस रिएक्शन। व्हेन अल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हायर एल्केन्स आर फॉर्म्ड। हमेशा बताया था जब भी आर ऐड करेंगे तो हायर एल्केन्स हम लोग को क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कल हम बताए थे, इसका जनरल फॉर्मूला यही दे दिया, ठीक है। जब हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, तो ये मेरा एक्स यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा, ये निकल जाएगा, और ये आर और आर डैश मेरा, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा, तो ये एल्केन बन जाएगा, यहाँ पे आर या फिर आर डैश जो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2NX बाहर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चला है, ये CH प्लस में Cl C2H5। जब इसको हम लोग करते हैं तो C4H10 आ जाएगा, एंड नॉर्मल ब्यूटेन आ गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, और रिएक्शन हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स भी क्वेश्चन में आता ही आता है, फिक्स रहता है शॉर्ट नोट्स। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनका अच्छा रहता है उनका केमिस्ट्री भी अच्छा ही हो जाता है। फिजिकल वगैरह सबका थोड़ा बहुत खराब होता है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छा करना ही करना होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, फिंक्लेस्टीन रिएक्शन। फिंक्लेस्टीन रिएक्शन में क्या होगा, देखिए इट इज ए हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इन विच फिंक्लेस्टीन रिएक्शन कल भी बताए, नहीं इनमें नहीं है कि फिंक्लेस्टीन रिएक्शन का हम लोग नहीं पढ़े हैं, इस सेंडमेयर रिएक्शन का हम लोग पढ़े हैं ऊपर वाले वीडियो में, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में आप देखेंगे तो सेंडमेयर रिएक्शन के बारे में अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। तो फिंक्लेस्टीन रिएक्शन में क्या है, देखिए इट इज ए हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज कर सकते हैं फिंक्लेस्टीन रिएक्शन से। जैसे आपको ब्रोमाइड में या फिर क्लोराइड में दिया है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर करके इन प्रेजेंस ऑफ इन एसीटोन, ठीक है, एसीटोन के प्रेजेंस में, तो रिजल्ट क्या हो जाता है, आयोडो एल्केन। मतलब आयोडो एल्केन बनाने के लिए समझ सकते हैं कि ये सबसे स्पेशल मेथड बोल सकते हैं आयोडो एल्केन बनाने के लिए। तो फिंक्लेस्टीन रिएक्शन में अगर आपको कोई भी अगर हेलो एल्केन्स में से ब्रोमोमीथेन या फिर ब्रोमो या फिर ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड या फिर एल्काइल क्लोराइड दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको अगर आपको आयोडाइड में चेंज करना है तो हम लोग कौन सा रिएक्शन को यूज करेंगे, फिंक्लेस्टीन रिएक्शन का। फिंक्लेस्टीन रिएक्शन से क्या बनता है, मेरा आयोडो एल्केन बनता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो अब हमेशा याद रखिएगा, एक जो आयोडो एल्केन बनाने का सबसे अगर स्पेसिफिक मेथड बोल सकते हैं तो वो क्या है, फिंक्लेस्टीन रिएक्शन है। और जिसमें क्या होता है, हैलोजन को एक्सचेंज करते हैं हम लोग, हैलोजन को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अगर इसको Na के सोडियम आयोडाइड के साथ हीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या बन जाता है, आयोडो बेंजीन, और NaCl क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या बोले थे, एराइल डाइजोनियम साल्ट। एराइल डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है, जैसे जब हम लोग कभी भी याद रखिएगा, एनिलीन को, एनिलीन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ, इन द NO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, तब मेरा N2Cl बनता है, ठीक है। ये डाइजोटाइजेशन मेरा रिएक्शन होता है, एंड क्या होता है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के में ये मेरा फॉर्मूला होता है, मतलब सारे रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो ये याद रखना पड़ेगा। तो इसे मतलब कन्वर्जन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट कन्वर्जन आता है, तो ये सब रिएक्शन आपको याद रखना है। और कन्वर्जन में आप किसी भी मेथड से बनाइए, बस आपको वहां तक पहुंचना है। आपका या फिर 4 स्टेप हो जाए, 5 स्टेप हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं, बस जहाँ तक आपको पहुंचना है वहां तक पहुंच जाना है, ठीक है। बट इसमें कोई क्वेश्चन में शायद कन्वर्जन नहीं दिया हुआ है, कन्वर्जन नहीं दिया हुआ है इसमें। सारा रिएक्शन तो रिएक्शन दिया है तो ज़्यादा अच्छा है, बट ये सब रिएक्शन आपको स्पेसिफिक, आपको पूरा ये कंप्लीट लर्न होगा तभी। लेकिन अगर कन्वर्जन दे देता है तो कन्वर्जन में आप इधर से उधर कर करके बना ही सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेंडमेयर रिएक्शन, एराइल डाइजोनियम साल्ट सॉल्यूशन व्हेन ट्रीटेड ऑफ HCl। कल हम बताए थे आपको, हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमारा HBr या फिर जैसे क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन बनाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एराइल डाइजोनियम साल्ट को हम लोग, जैसे ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, तो इसको हम लोग किसके साथ ट्रीटेड करें, अगर हम लोग को अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड रिएक्शन कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन, CuCl2 के Cu2Cl2 के साथ करवाना है, हम बताए थे Cl के इन प्रेजेंस ऑफ HCl, Cu2Cl2 के साथ भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम इसके साथ रिएक्ट करवाएं, CuCl बोल सकते हैं, CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसके साथ, इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम लोग पढ़े हैं इसका जो रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम लोग को हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन बनाना हो या फिर एनिलीन होगा
या फिर अगर हम लोग अगर एनिलीन जैसे बेंजीन से आपको अगर क्लोरोबेंजीन बनाना होगा, ठीक है, तो उसके लिए जैसे बेंजीन है तो बेंजीन के लिए पहले हम लोग NH2 बना लेंगे, NH2 मतलब एनिलीन बना लेंगे। एनिलीन कब आएगा, इन द इसका अगर हम लोग कर देंगे, जैसे पहले नाइट्रेशन करवाएंगे, नाइट्रेशन करवाने के लिए क्या हो जाएगा, HNO3 इन द H2SO4 इन द HNO3 HNO2 H2SO4 के प्रेजेंस में करवाएंगे तो नाइट्रोजन मेरा नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका रिडक्शन करवाएंगे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल के, ठीक है। जब हम लोग इसका करवा देंगे तो मेरा ये एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन से हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ फिर एनिलीन से हम लोग फिर डाइजोटाइजेशन रिएक्शन से हम लोग क्या बना सकते हैं, बेंजीडाइजोनियम क्लोराइड। फिर उससे हम लोग को यहाँ पे CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl से हम लोग क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोली कि कन्वर्जन में बहुत ईजी है, कन्वर्जन आप आराम से मतलब किधर से आपको कोई भी रिएक्शन याद है तो उसको आप करके कर सकती है, बट जो स्पेसिफिक रिएक्शन दिया हुआ है आपको उसी को याद रखना वो ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन में आपको क्या होना चाहिए, वो रिएक्शन याद होना है तो होना ही चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये समझ में आ गया या क्या है, ये दोनों जो क्वेश्चन है वो किसके लिए है, ब्रोमीन के लिए और ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए और क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सेंड मेयर रिएक्शंस में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है C2H5 पे Cl को प्लस Mg अगर करते हैं, ठीक है, जब हम पढ़े होंगे हमेशा जब हेलो एल्केन्स का अगर हम लोग मेटल के साथ करवाते हैं एन प्रेजेंस ऑफ डाइथर होता है जो उस रिएक्शन है वो, ठीक है, Mg के साथ अगर हम लोग करवाते हैं तो इसका जो रिएक्शन हो जाएगा C2H5 ये MgCl बन जाएगा। हमेशा यार इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएजेंट, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये तो जब भी हम लोग Mg के साथ करवाते हैं तो क्या बन जाता है, अब जब भी देखिए यहाँ पे Na के साथ करवाएं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा Na ये मेरा हट जाएगा। अब यहाँ पे दो फिनाइल है तो फिनाइल को ऐसे ऐड करेंगे, यहाँ पे जब भी करेंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे ऐसे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फिर जब हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा, देखिए इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह ये क्या हो जाएगा, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, C2H5 पे C2H5ONA के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करवाए तो ये ईथर बनता है। हमेशा जब भी हम इसके साथ अगर हम लोग करते हैं तो क्या बनता है, ईथर बनता है, ठीक है। जब भी हमेशा इसको करेंगे जैसे ईथर बनेगा तो इससे क्या हो जाएगा, Na निकल जाएगा और इससे Br निकल जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा देखिए C2H5O, यहाँ पे हो जाएगा C2O5। इसका अगर हम लोग नाम देखें तो इथॉक्सी इथेन बोल सकते हैं, ठीक है, इथॉक्सी इथेन, तो ये मेरा इसमें ईथर बन जाता है। अब अगला क्वेश्चन में देखिए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मेरा छूट गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें क्या होता है मतलब यहाँ पे क्लोरीन एक दिया हुआ है, एक और आपको ऐड करना है, ठीक है। क्लोरीन मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लोरीन को ऐड करना है, ठीक है। तो एक क्लोरीन दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए पारा पोजिशन में चला जाएगा, देखिए ऐसे हो जाएगा, एक क्लोरीन मेरा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे Cl दिया हुआ है तो एक और ऐड करना है, तो एक और मेरा क्या हो जाएगा, ये पैरा डायरेक्टर ग्रुप होगा, ठीक है, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, इसलिए ये क्या चला जाएगा, पैरा में चला जाएगा, पैरा में चला जाएगा, ठीक है। तो ये Cl यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टिंग ग्रुप भी जानना होगा कि कौन कौन जो भी मेरा Cl है या फिर जो भी रिएजेंट है या फिर जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो कौन सा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, ये जानना हो जरूरी है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, Cl, यहाँ पे देखिए ये अल्कोहल, पहले ये क्या बनता है बताती हूँ मैं, पहले आप देखेंगी तो ये मेरा क्या बन जाता है, जब हम इसको अगर रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं Cl प्लस NaOH, ये तो डायरेक्ट यहाँ दिया हुआ है, बट यहाँ पे आप देखेंगी जब ये करवाते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, ONA बन जाएगा और ये
ऐसे बनने के बाद फिर जब हम लोग इसको HCl के साथ करते हैं, ठीक है, HCl के साथ जब हम लोग एसिडिफिकेशन करवाते हैं, एसिडिफिकेशन करवाने के बाद मेरा जो ये बनता है वो क्या बनता है, फिनॉल बनता है, ठीक है। जब हमको ये तो डायरेक्ट दे दिया, लेकिन यहाँ पे अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो आपको हमको जहाँ तक लगता है कि ये भरना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इसका जो बाद में जब हम लोग ये याद रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला तो ऐसे बनता है, देखिए ये फॉर्म देखिए Cl हो गया, इसको जब हम लोग करते हैं प्लस NOH करेंगे, देखिए प्लस जब NaOH के साथ करते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 623 300 ATM प्रेशर इतना में, तब ये क्या बनता है दिखाती हूँ मैं, ONA बनेगा। उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग ये हो बनने के बाद फिर जब हम लोग HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफिकेशन करवाते हैं, एसिडिफिकेशन करवाने के बाद मेरा जो बनता है वो फिनॉल बनता है, ठीक है। क्या बनता है, फिनॉल बनता है। तो इसीलिए आपको रिएक्शंस को याद रखना है। तो आप ये भी बढ़ सकते हैं, ये भी बढ़ सकते हैं, दोनों हमको जहाँ तक लगता है सही है, ठीक है। दोनों ये मेरा क्या है, सही होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ आंसर, फिनॉल ही दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, जो लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और कमेंट, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अगले चैप्टर हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। पहले हम लोग ऑर्गेनिक कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा इनऑर्गेनिक में बचा हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और एक D एंड F लोग पढ़ना है। उसके बाद उधर हम लोग का जो चैप्टर बचा है वो उधर नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।